इसका पूछा कि तेरा कर्मचारी क्या कर रहा है, तेरे कर्मचारी तू काहे की लायक अधिकारी है, जब तेरा कर्मचारी हड़ताल में बैठा कहीं नहीं हो क्या। अगर हमारे परिवार का जो रोजी रोटी है उसे छीनने का काम हमारी अधिकारी करेगी तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं विरोधाभास होगा। 3 दिन बाद खत्म हुई नगर पालिका कर्मचारियों की हड़ताल, वेतन बहाली के आश्वासन पर लौटे काम पर। मुजफ्फरनगर नगर पालिका प्रांगण में पिछले 3 दिनों से चल रही लगातार हड़ताल आखिरकार गुरुवार को खत्म हो गई। हड़ताल की शुरुआत अधिशासी अधिकारी योर डॉक्टर प्रज्ञा सिंह के उस आदेश से हुई थी जिसमें 2 अधिकारियों और 12 कर्मचारियों का वेतन रोक दिया गया था। सुबह धरने को संबोधित करते हुए रविंद्र नागर, जिला अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, ने कहा कि नगर पालिका की ईओ तानाशाही पर उतरी हुई है। बिना वजह कर्मचारियों का वेतन रोक दिया गया जिससे उनके परिवार की रोजी रोटी पर संकट आ गया है। कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार और धमकाना बर्दाश्त नहीं होगा। जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा और अधिकारी वार्ता के लिए सामने नहीं आएंगी, तब तक हमारा धरना अनिश्चितकाल तक जारी रहेगा। जरूरत पड़ी तो जिले भर के 6,500 कर्मचारी आंदोलन में उतरेंगे। दोपहर बाद कर्मचारियों ने गुरुवार को योर डॉक्टर प्रज्ञा सिंह से वार्ता की, जिसके बाद नगर पालिका प्रशासन ने वेतन बहाल करने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया और दफ्तरों में लौटकर कामकाज शुरू कर दिया। योर डॉक्टर प्रज्ञा सिंह ने बताया कि कर्मचारियों का ज्ञापन पहले ही आदेश के लिए भेजा जा चुका था, लेकिन बीच में 2 दिन की छुट्टियां पड़ने से प्रक्रिया में देरी हो गई। उन्होंने कहा कि वेतन रोकना एक अनुशासनात्मक कार्रवाई थी। वेतन नियमानुसार जारी होगा, लेकिन बिल पास होने और अध्यक्ष के हस्ताक्षर जैसी औपचारिकताओं में थोड़ा समय लगता है। नगर पालिका कर्मचारी तनवीर आलम ने कहा, हमारी मांगें बड़ी नहीं थीं, लेकिन वेतन कटने से छोटे कर्मचारियों का जीवन प्रभावित होता है। 3 दिन की हड़ताल के दौरान कुछ गलतफहमियां हो गई थीं जो अब दूर हो चुकी हैं। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि हमारा वेतन जारी किया जाएगा। उन्होंने उन संगठनों और कर्मचारी यूनियनों का भी धन्यवाद दिया जिन्होंने हड़ताल के दौरान उनका साथ दिया। हड़ताल के दौरान कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ संयुक्त परिषद समेत कई कर्मचारी संगठन भी समर्थन में आ गए थे, जिससे दबाव और बढ़ गया था। अंततः बातचीत से समाधान निकला और ईओ व कर्मचारियों के बीच बनी गलतफहमियां दूर हो गईं। 3 दिन से ठप पड़े नगर पालिका के कामकाज अब पटरी पर लौट आए हैं। कर्मचारियों को भरोसा है कि उनका वेतन जल्द मिल जाएगा। जनपद मुजफ्फरनगर से जन शासन बुलेटिन के लिए नौशाद खान की रिपोर्ट। मेरा नाम रविंद्र नागर है, मैं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का यहाँ जिला अध्यक्ष हूँ। नगर पालिका में धरना चल रहा है, किस तरह का धरना? नगर पालिका में यहाँ की जो ईओ है वो अपनी तानाशाही को उतर आई है और तानाशाही के बल पे हमारे कर्मचारियों का शोषण करना चाहिए। उन्होंने बिना किसी बातों के हमारे कर्मचारियों की का वेतन रोक दिया, जबकि कर्मचारी का जो परिवार है उसके वेतन से चलता है। अगर हमारे परिवार का जो रोजी रोटी है उसे छीनने का काम हमारी अधिकारी करेगी तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं विरोधाभास होगा। और हम उन्हें यही चेताने के लिए आज नगर पालिका का जो हमारा संगठन है उसे समर्थन देने के लिए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, राज्य कर्मचारी महासंघ, कलेक्ट्रेट महासंघ और सफाई कर्मचारी महासंघ, अन्य संगठन भी यहाँ अपना समर्थन देने के लिए आए। क्या कारण है जो आपका वेतन रोक दिया गया है? अब कारण तो अधिकारी बता सकती है, हम क्या कारण बता सकते हैं। बिना कारण के जो वेतन रोका जाता है, अगर कारण हो तो हमें धरने पर बैठने का अधिकार नहीं है। बिना कारण जब हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी, जब हमारा उत्पीड़न किया जाएगा, तब हम लोग धरने पाते। हमारे केवल एक ही कारण है, हमारी अधिकारी के दिमाग में तानाशाही है और वो तानाशाही के बल पर कर्मचारी से काम कराना चाहती है। कर्मचारी का बीच बीच में उत्पीड़न करना, कर्मचारी के साथ में अभद्र भाषा का व्यवहार बोलना, उनके साथ में कर्मचारी को धमकाना। वो ये समझ रही है कि नगर पालिका का टोटल कर्मचारी उसके घर की पपोती है, उसके हम गुलाम हैं। हम गुलाम नहीं हैं, हम सरकार के नौकर हैं। वो बड़ी नौकर है, हम छोटे नौकर हैं। हमारा स्पष्ट उनसे आग्रह है कि बुलाकर का कर्मचारियों को वार्ता करें और इनकी समस्याओं को सुने और समस्याओं का निस्तारण करें। कब तक आपका धरना चलेगा? अनिश्चितकालीन धरना चलेगा, जब तक हमारी अधिकारी हमारे बीच में आकर के
हमारी बात नहीं सुनेगी, हमारी बात नहीं मानेगी, तब तक हमारा धरना लगातार चलता रहेगा। और ये धरना आज के बजाय लगातार उग्र रूप धारण करेगा। मैं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का रविंद्र नागर आज समर्थन के साथ में अपने साथियों से ये वादा कर रहा हूं कि मेरे संगठन के 6,500 कर्मचारी इस जिले में मौजूद हैं। यदि हमारी अधिकारी ने हमारी बात ना सुनी, पूरे जिले को बंद करा करके यही नगर पालिका के प्रांगण में इन महोदया के खिलाफ जो है लगातार ऐसी सिफारिश धरना है। आज हड़ताल थी हमारी, कुछ इतनी बड़ी भी समस्याएं नहीं थी, लेकिन समस्याएं थी जो में छोटे कर्मचारी है, एक दिन का वेतन रुक जाए तो उसका भी बहुत असर पड़ता है। तो इस तरह छोटी छोटी बहुत सारी समस्याएं इकट्ठी हो रही थी और उसका आज समाधान हुआ। हमारी मीटिंग हुई अधिशासी अधिकारी महोदय के साथ, तो कुछ गलतफहमियां उन्हें भी थी वो दूर हो गई। और ये हमारी ऐलान किया जाता है कि जैसे आपने अध्यक्ष से सुना हड़ताल का ऐलान किया जाता है, क्योंकि आज हमारा जो कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ है, विकास भवन का, और वो संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हैं कर्मचारियों के, तो सब लोग आए थे, वो भी मीटिंग में मौजूद थे और एक प्रेशर बना हुआ था कर्मचारियों का। लेकिन बढ़िया बात यह कि हमारे ईओ मैम ने सभी शर्तें, कुछ जहां गलतियां थी, वो कुछ मुगालते भ्रम भी थे, वो सब दूर हो गए हैं और कार्यालय फुल जी। कल से नहीं, अभी से लौट रहे हैं, अभी से लौट रहे हैं, अभी से लौट रहे हैं। काम से कोई ये नहीं है, काम करना, चूंकि आज करना या कल करना, नोट तो कर्मचारी का है, तो हम कोशिश करेंगे कि ठीक है, ऑफिस खुल गए हैं हमारे, और उन लोगों का जिन्होंने, उन संगठनों का, महासंघों का, जिन्होंने हमारे कर्मचारी संगठन को समर्थन दिया है, उसका बहुत आभार। और उसके लिए जो हड़ताल के बीच में जो भी परेशानी समस्याएं जनता को हुई है, उसके लिए सॉरी। हम आभारी हैं अपने पालिका अध्यक्ष महोदय के, कि वो हालांकि बाहर है लेकिन वो बार बार निरंतर प्रयास करते हैं, और हमें लग रहा था कि अध्यक्ष महोदय आज हड़ताल खुलवा दे। हड़ताल चल रही थी, आज तीसरा दिन था, और चूंकि कुछ कर्मचारियों के वेतन की कटौती हुई थी और वो उपस्थित नहीं रहे थे या अवकाश पे रहे, प्रार्थना पत्र नहीं मिला था, तो इस पे कार्रवाई हुई थी। जो कि जब इन लोगों ने वार्ता की थी तो एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से निर्देश दिया जा चुका था संबंधित को कि इनके वेतन निकाले जाए। चूंकि अब जब इन्होंने ज्ञापन दिया, उसके 3 दिन की इन लोगों ने समय दिया था कि 3 दिन में अगर कार्रवाई नहीं होती तो हम हड़ताल पे बैठ जाएंगे। इसमें 2 दिन अवकाश रहा था, और फिर वही लोग हड़ताल में बैठ गए थे जो जिन्हें वेतन बनाना था या निकालना था। तो जो भी नियमानुसार है, उससे पहले भी प्रशासन द्वारा यही बोला गया था कि हम वेतन निकालेंगे। आज भी यही कहा गया है कि वेतन नियमानुसार निकलेगा। जो उसमें समय लगता है बिल बनने में या वेतन निकलने में, अध्यक्ष के साइन होने में, तो वो समय लगेगा। नियमानुसार वेतन तो निकलेगा ही। हड़ताल जारी रहेगी या खत्म? नहीं, अब तो हड़ताल समाप्त हो चुकी। वेतन कब मिल जाएगा? वेतन तो मिलना ही था। मतलब वेतन, भाई देखिए कि अनुशासनात्मक कार्यवाही होती है कि अगर विभाग में कोई काम है या कुछ है, लेकिन किसी का वेतन कोई अगर रुका है तो वो तो निकलता ही है, और आज से पहले भी रुके हैं और आज से पहले भी निकले हैं। और इस बार भी जैसे कि इन लोगों की, जिनकी वेतन की अलग अलग छुट्टी के प्रकार है, किसी का 1 दिन की कटौती हुई है, किसी का अग्रिम आदेशों तक वेतन रुका है, किसी का मेडिकल पे रुका है, तो वो फिटनेस देगा तब निकलेगा। तो ये चीजें हैं इसमें।